सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन को लेकर नगर पालिका में बैठक आयोजित। बड़ी न्यूज। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन को लेकर नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना की अध्यक्षता में पालिका कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेंशन धारकों के समय पर सत्यापन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र पेंशनधारी वार्षिक सत्यापन से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों को वार्ड वार्ड भ्रमण कर पेंशनधारकों को सत्यापन हेतु प्रेरित करने को कहा गया। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि पोर्टल के माध्यम से हाथों हाथ सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों का सत्यापन समय पर पूरा हो सके। अधिशासी अधिकारी ने शहरवासियों से भी अपील की कि उनके आसपास रहने वाले ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जिनका अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र नजदीकी ही मित्र कियोस्क अथवा नगर पालिका टीम के माध्यम से सत्यापन कराने के लिए सूचित करें। नगर पालिका प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पेंशनधारकों को समय पर सुविधा मिले और किसी भी पात्र व्यक्ति को पेंशन लाभ से वंचित न होना पड़े। धौलपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने पूर्व मंगेतर व उसके साथियों पर लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर न्यूज। निहालगंज थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास मंगलवार दोपहर एक 31 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने एक युवक और उसके साथियों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान चरण विहार कॉलोनी निवासी कोमल 31 पत्नी गंगा सिंह के रूप में हुई है। इस संबंध में कोमल के पिता बहादुर सिंह ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बहादुर सिंह ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को वह अपनी बेटी कोमल के साथ जा रहे थे। रास्ते में कोमल उनसे कुछ दूरी पर पीछे रह गई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास एक युवक खड़ा दिखाई दिया। उनके अनुसार ये वही युवक है जिससे कुछ वर्ष पहले कोमल की सगाई हुई थी, लेकिन बाद में सगाई टूट गई और कोमल का विवाह कहीं और कर दिया गया था। पिता का आरोप है कि उक्त युवक लंबे समय से कोमल को ब्लैकमेल कर रहा था। मंगलवार को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोमल के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। निहालगंज थाना पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी पर डिस्कॉम का बड़ा छापा, 12 लोग पकड़े, 2.40 लाख का जुर्माना, 90 केबल जब्त। बड़ी न्यूज। बड़ी शहर में जयपुर विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन मोहल्लों में छापेमारी की। इस दौरान 12 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिन पर कुल 2.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही मौके से 90 अवैध बिजली केबल भी जब्त किए गए हैं। डिस्कॉम के सहायक अभियंता डी मीना ने बताया कि एक सीएम गोविंद सिंह एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान गुमट मोहल्ला, शेरगंज कॉलोनी, गैरत खेल, तकिया चौक, क्रमपुरा और नया बांस क्षेत्रों में छापे मारे गए। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ वीसीआर बिजली चोरी रिपोर्ट भरी गई है तथा डिस्कॉम थाने में बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। ईएनआर डी मीना ने आमजन से अपील की कि जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, वे नियमानुसार मीटर के लिए आवेदन कर वैध कनेक्शन लें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार बुधवार को विद्युत विभाग द्वारा शहर की अवस्थी कॉलोनी में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां पर अवैध रूप से पड़ी हुई विद्युत की काफी केबल विभाग के सहायक अभियंता आरडी मीना के नेतृत्व में जब्त की गई है और चोरी न करने की सख्त हिदायत दी गई। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता आरडी मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि इस उपखंड कार्यालय के अधीनस्थ आने वाले समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है।
कि दिनांक 9 जनवरी को 33 के VGSS टॉटरी पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण क्षेत्र के अधीनस्थ आने वाले समस्त फीडर इंचार्ज बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं से संपर्क कर कैंप में आने हेतु सूचित करें, जिसमें विद्युत बिलों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा, अतः सभी सूचित होवें। गौ माता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान हेतु प्रभावी कानून की मांग को लेकर बैठक आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। नगर राजाखेड़ा में गौ माता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को दोपहर लगभग 12 बजे SBI बैंक के पास गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पूज्य संत वैष्णव दास श्रीधाम वृंदावन एवं गौ प्रचारक पूर्वी राजस्थान बहादुर सिंह गुर्जर के पावन सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित गौ भक्तों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निर्णय लिया गया कि 27 अप्रैल को तहसील स्तर पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर गौ माता की रक्षा हेतु ठोस और प्रभावी कानून बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही नगर एवं क्षेत्र के सभी गौ भक्तों से आग्रह किया गया कि वे समय निकालकर इस जन आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता निभाएं और गौरक्षा के इस पुनीत कार्य को सफल बनाएं। राम शर्मा ने भी कहा, गौ सम्मान आह्वान अभियान कार्यक्रम को लेकर विभिन्न बैठकें जिले की प्रत्येक तहसील स्तर आगे भी आयोजित की जाएंगी। बाड़ी की में 1 फरवरी 2026 को होने वाले हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति की बैठक अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में हुई आयोजित। बाड़ी न्यूज। बाड़ी नगर की भामाशाह बस्ती में 1 फरवरी 2026 को होने वाले हिंदू सम्मेलन की आयोजन समिति की बैठक अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह रमेश पारिक ने बताया कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और वे सब भाई है, एक माँ के जाए हैं, अतः उनमें आपसी प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए जैसा 2 भाइयों में होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सकल हिंदू समाज द्वारा पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी से 10 फरवरी के मध्य लगभग 80,000 हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। हिंदू सम्मेलन से भारतीय हिंदू समाज में संगठन, आपसी भाईचारा बढ़ेगा तथा समाज में आपसी वैमनस्यता और कटुता का ह्रास होगा। संगठित हिंदू ही सशक्त भारत का निर्माण करेगा और स्वावलंबी हिंदू होगा तो देश समर्थ बनेगा। पूरे भारत में होने वाले हिंदू सम्मेलनों में सर्व हिंदू समाज, समस्त बिरादरी की भागीदारी रहने वाली है, जिसमें संत महात्मा के साथ समाज के सभी वर्गों के लोग एवं मातृशक्ति रहने वाली है। इस बैठक में राम पारिक के साथ शिवदयाल जिला सह संघ चालक, जिला प्रचारक रौनक, मुकेश, विष्णु गुर्जर बरपुरा, लखनलाल, संजय परमार, जितेंद्र, दारा सिंह पचौरी, सरोज मंगल, क्षिप्रा, निर्मा, भगवान दास बंसल, भगवती प्रसाद एडवोकेट, श्रीनिवास मित्तल, कृष्ण बंसल, संजय वर्मा, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, अनिल शर्मा, अरुण शुक्ला, मानसिंह गुर्जर, ब्रज पूजन गुर्जर, गोपेश मीना, मनोज कोली, अर्जुन कोली, ललित कुमार, सुनील मिश्रा, धर्मराज गुर्जर, दिनेश गुर्जर छात्र संघ अध्यक्ष, सुनील मिश्रा, ब्रिजवाशी, आशीष शर्मा, राधारमन सिंघल, विजय गौड़, प्रेम नारायण शर्मा, रामसेवक कुशवाहा समेत अनेक समाज बंधु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गांधी पार्क में न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत एक कैनोपी का किया उद्घाटन। धौलपुर न्यूज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांधी पार्क में न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत एक कैनोपी का उद्घाटन किया गया। कैनोपी का उद्घाटन प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने किया। इस कैनोपी के माध्यम से आमजन की जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निःशुल्क, सरल और त्वरित समाधान किया जाएगा। इसमें बिजली, पानी, परिवहन, डाक, बीमा, टेलीफोन, नगर निकाय, बैंकिंग, आवास, LPG गैस, शिक्षा एवं भू संपदा सेवाओं से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। सचिव रेखा यादव ने बताया कि यह विशेष अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रालसा, जयपुर के निर्देश पर 10 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। आमजन अपनी शिकायतें सीधे व्हाट्सएप नंबर 9119355734 पर भेज सकते हैं, जिनका समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। कार्मिक अधिकारी ने लिया बाड़ी बसेड़ी विद्युत उपखंडों का जायजा। निरीक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों के नाम उपस्थिति रजिस्टर में किए क्रॉस।
धौलपुर न्यूज। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के धौलपुर वृत्त के कार्मिक अधिकारी अंकित फेलिक्स मार्टिन ने बुधवार को जिले के बाड़ी एवं बसेड़ी विद्युत उपखंडों का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण से कार्यालय के कर्मचारी सतर्क नजर आए। निरीक्षण के दौरान कार्मिक अधिकारी ने सर्विस बुक, राजकाज अभिलेख, RTI रजिस्टर एवं दुर्घटना रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच की। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को सभी शासकीय कार्यों के लिए राजकाज पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए। अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के नाम उपस्थिति पंजिका में नियमानुसार क्रॉस अंकित किए गए। कार्मिक अधिकारी ने कर्मचारियों से सीधा संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी समस्याओं को सुना और निर्देश दिए कि किसी भी फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने पेंशन प्रकरण, वेतन फिक्सेशन तथा फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही RTI के तहत प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने के भी स्पष्ट आदेश दिए गए। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यालय में अनुशासन, पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करना तथा कर्मचारियों को उनके सेवा संबंधी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना रहा। डिस्कॉम बड़े बकायेदार गांवों में लगाएगा शिविर, बिजली चोरी पर सख्ती, कटे कनेक्शनों की भौतिक जांच और हीटरों पर कार्रवाई के निर्देश। धौलपुर न्यूज। जयपुर विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम के धौलपुर डिवीजन के XEN विवेक शर्मा ने सोमवार को राजाखेड़ा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नए बिजली कनेक्शन और नई लाइनों की भौतिक जांच की। इसके बाद पंचायत समिति कार्यालय में अभियंताओं और फीडर इंचार्जों की बैठक लेकर बकाया व बिजली चोरी को लेकर कड़े निर्देश दिए। बैठक में XEN ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड बकाया राशि के मामले में जिले में दूसरे स्थान पर है। नियमित उपभोक्ताओं पर करीब 17 करोड़ रुपये और DCPDC उपभोक्ताओं पर 26.50 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। उन्होंने बकायेदारों के कनेक्शन काटने और पहले से कटे कनेक्शनों की भौतिक जांच करने के निर्देश दिए। EN व JN को प्रत्येक सप्ताह कम से कम 50 कटे कनेक्शनों की जांच करने को कहा गया है। बिजली चालू मिलने पर विभागीय कार्रवाई होगी। EN आनंद तिवारी ने बताया कि अधिक बकाया वाले गांवों में शिविर लगाकर बकाया वसूली की जा रही है। इसके बाद सख्त अभियान चलाया जाएगा। फीडरों पर सिंगल फेज अधिक लोड के कारणों पर चर्चा करते हुए XEN ने बिजली चोरी से चल रहे हीटरों और सिंगल फेज मोटरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही लंबित घरेलू व कृषि कनेक्शन शीघ्र जारी करने, खराब मीटर बदलने, किसानों को कृषि ब्लॉक में नियमित आपूर्ति देने, जले ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने और उपभोक्ता समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। बैठक में EN, JN और फीडर इंचार्ज मौजूद रहे। कांग्रेस ने पंचायत समिति वार्डों के पुनर्गठन का किया विरोध, भेदभावपूर्ण सीमांकन का आरोप, सुधार नहीं होने पर मतदान बहिष्कार की चेतावनी। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने पंचायत समिति के ग्रामीण वार्डों के पुनर्गठन का विरोध जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण और नियमों के विपरीत बताया है। पार्टी पदाधिकारियों ने दोबारा सीमांकन की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इसमें सुधार नहीं किया तो आगामी पंचायत चुनावों में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वार्डों के पुनर्गठन के दौरान निर्धारित नियमों और जनसंख्या मानकों का पालन नहीं किया गया। पार्टी ने बताया कि कुछ वार्डों का गठन मात्र 2500 से 3500 की आबादी पर किया गया है, जिनमें केवल एक ग्राम पंचायत शामिल है, जबकि कुछ अन्य वार्डों में 7000 से 10,000 तक की आबादी को शामिल किया गया है, जिनमें 2 से 3 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। कांग्रेस ने इसे स्पष्ट असमानता करार दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इसी प्रकार की विसंगतियां जिला परिषद के वार्डों में भी देखने को मिल रही हैं। उन्होंने मांग की कि बाड़ी पंचायत समिति के वार्डों का पुनर्गठन पुनः निष्पक्ष तरीके से किया जाए। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ मिलकर आगामी पंचायत चुनावों में मतदान का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान युवा कांग्रेस बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार मीना, पार्षद हरिसिंह पहाड़िया, राजकुमार भारद्वाज,
मंडल अध्यक्ष नईम खान, करण परमार और योगेश अग्रवाल सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। करौली, मंडरायल रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाने की नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई। करौली न्यूज़। नगर परिषद करौली ने मंडरायल रोड स्थित गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग पर वर्षों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को मंगलवार को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई नगर परिषद के जेईएन दिनेश चांदना के नेतृत्व में की गई। अभियान के दौरान नगर परिषद के कार्मिकों के साथ कोतवाली थाना पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग पर कई वर्षों से लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर रास्ता संकरा कर दिया गया था। इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में पुनः अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन सा तो नगर है और कब से ये अतिक्रमण था और क्या कार्रवाई की जा रही है? गौतम बुद्ध नगर में ये कॉलोनी में एक रोड है, जिसको इन्होंने अपने निजी स्वार्थ या जिस भी स्वार्थ के लिए इसको बंद कर रखा था खतरों से, जो आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और भविष्य में इनको चेतावनी दी जाती है कि इस तरह का अतिक्रमण कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा और उसको हटाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन भानु ने नीतीश कुमार त्यागी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। संगठन की आगामी रूपरेखा को लेकर बैठक आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज़। भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा संगठन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतीश कुमार त्यागी को जिला उपाध्यक्ष धौलपुर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति संगठन के केंद्रीय कार्यालय मान मंदिर, बरसाना, मथुरा से जारी मनोनयन प्रमाण पत्र के माध्यम से की गई। धौलपुर जिला अध्यक्ष फौरन सिंह ने नीतीश कुमार त्यागी को संगठन का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र प्रदान कर पटका पहनाकर विधिवत जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर संगठन पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि वे जाति धर्म से ऊपर उठकर किसानों और संगठन के हित में कार्य करेंगे। नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार त्यागी ने कहा कि संगठन द्वारा उन्हें दी गई यह जिम्मेदारी उनके लिए गर्व का विषय है और वे किसानों के अधिकारों एवं हितों की लड़ाई पूरी निष्ठा से लड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों और किसानों के हित में निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा की गई। बैठक में जिला युवा अध्यक्ष सोनू ठाकुर, जिला सचिव रामकिशन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। भरतपुर में चाय महोत्सव 2026 का आयोजन, जरूरतमंदों को मिली सर्दी से राहत। भरतपुर न्यूज़। ब्राह्मण समाज राजस्थान भरतपुर की ओर से जिला अध्यक्ष हरीश पाठक के नेतृत्व में बुधवार को बांके बिहारी मंदिर परिसर में चाय महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शाम 4 बजे से शुरू हुआ, जिसमें भीषण सर्दी को देखते हुए जरूरतमंदों को गर्म चाय का वितरण किया गया। इस सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ समाज में सेवा, सहयोग और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करना रहा। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और सेवा भाव के साथ सहयोग किया। कार्यक्रम में महामंत्री मनोज लवानिया, जगदीश प्रसाद, कमला देवी, विष्णु पंडा, दीपक शर्मा, रवि शर्मा, देवेश पाठक, छोटू, सहकार नेता रामगोपाल शर्मा, विष्णु शर्मा, गजेंद्र शर्मा, मनोज शर्मा, देवेश भरेगू सहित कई समाजसेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हरीश पाठक ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति सेवा और संवेदना में होती है। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों को गर्म चाय उपलब्ध कराना मानवता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। ब्राह्मण समाज आगे भी जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। चाय महोत्सव 2026 सेवा और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
आतंकी घटनाओं से ज्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, धौलपुर। न्यूज। सड़क सुरक्षा एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार के आदेश की पालना में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा केशव दास विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तोर धौलपुर में विद्यालय के छात्रों के बीच यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया तथा छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि प्रतिवर्ष आतंकी घटनाओं में मरने वालों से कहीं ज्यादा संख्या सड़क दुर्घटनाओं में अकाल मृत्यु हो जाने वालों की है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के माध्यम से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। विभाग द्वारा विद्यालय स्तर पर आयोजन करने के पीछे उद्देश्य यह है कि विद्यालय जीवन में सिखाई गई बातें हमेशा याद रहती है। आज आप यातायात नियमों की पालना की आदत डाल लेंगे तो सदैव आप यातायात नियमों की पालना करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय संस्थापक श्री भगवान त्यागी ने कहा कि परिवहन विभाग के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से विद्यालय के छात्रों को जो जागरूकता प्रदान की जाती है वह काबिले तारीफ है। इस प्रकार के आयोजन प्रति माह होते रहने चाहिए। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों का आयोजन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन रहा। इस अवसर पर यातायात विभाग की ओर से यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात संकेतों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर दाऊजी शर्मा, दिलीप सिंह चाहर, अजय मुदगल व दाताराम त्यागी सहित विद्यालय स्टाफ मुख्य रूप से उपस्थित था। धौलपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी, जिला प्रशासन ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की। धौलपुर। न्यूज। जिले सहित उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर मुख्यतः दिसंबर और जनवरी में आती है। सर्द हवाओं के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कभी कभी जनहानि की भी आशंका रहती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे अधिक असर बुजुर्गों, छोटे बच्चों, दिव्यांगों और दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों पर होता है। शीतलहर से प्रभावित व्यक्ति में शरीर का ठंडा पड़ना, सुन्नपन, नाड़ी धीमी पड़ना, रोए खड़े होना और श्वसन तेज होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। समय पर उपचार न मिलने पर गंभीर स्थिति में मृत्यु भी संभव है। शीतलहर से बचाव के उपाय। कई परतों में गर्म कपड़े पहनें और बच्चों को पर्याप्त ऊनी कपड़ों से ढकें। दिन में ही घर के बाहर निकलें, रात में खुले में सोने से बचें। रात में बाहर रहना आवश्यक हो तो अंगीठी या अलाव लगाकर तापने की व्यवस्था करें। अधिकतर गर्म भोजन और पेय पदार्थ जैसे गुड़, तिल, घी, चाय, कॉफी का सेवन करें। हल्का व्यायाम और तेल की मालिश करें। प्रभावित व्यक्ति को कंबल और रजाई से ढकें, पास में हीटर या अंगीठी जलाएं। शीतलहर से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत नजदीकी चिकित्सा संस्थान में उपचार के लिए ले जाएं। जिला प्रशासन ने आमजन से आग्रह किया है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव का जन्मदिवस जिला कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ धौलपुर ने मनाया। धौलपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव का जन्मदिवस आज जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ धौलपुर द्वारा बाड़ी स्थित जैनब गार्डन में सादगी और संगठनात्मक एकता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनू यादव ने की। कार्यक्रम में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष सोनू यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव का नेतृत्व ओबीसी समाज के अधिकारों की रक्षा और संगठन को सशक्त बनाने के लिए सदैव मार्गदर्शक रहा है। उनका जीवन सामाजिक न्याय, समानता और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है।
उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सफल नेतृत्व की कामना की। सोनू यादव ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाती रही है और ओबीसी समाज के हितों के लिए संगठन एकजुट होकर संघर्ष करता रहेगा। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रदेशाध्यक्ष को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष यंग ब्रिगेड परवेज पठान, लाखन सिंह यादव, हरी पहाड़िया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शकील कुरैशी, जगन्नाथ कोली, रामधर गुर्जर, अजय बिलोनिया, इकबाल सैफी, दीपक पराशर, रमजानी, नरेंद्र यादव, संसार पठान, महादेवा मीना, केशव मीना, अभय बेसल, पीयूष गुर्जर, आकाश चंदेला सहित जिला एवं ब्लॉक स्तर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन संगठन की मजबूती और सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ किया गया।